अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज़ है, तो उसका हम सॉल्यूशन रीजन जो सा है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो हम बताएंगे कि इन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज़ हैं इनका जो सॉल्यूशन सेट है वो कौन सा होगा, वो हम शेड करके उसको बताएंगे कि ये इसका सॉल्यूशन रीजन है। ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम वही है जो हम लास्ट अपनी जो हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं इस लीनियर इक्वालिटीज़ के बारे में, तो सेम वही काम हमने स्टार्ट में करना है। सपोज हम लीनियर इक्वालिटी लेते हैं, तो हमारे पास अगर सेट आ जाता है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5, और सेकंड जो हमारे पास लीनियर इनक्वालिटी है वो है y प्लस एक्स लेस देन 1। अब ये जो हमारे पास लीनियर इनक्वालिटीज का सिस्टम है इन दो का, अब हमने इनका सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन रीजन वो होगा जहां पे जो भी उसमें से हम पॉइंट लेंगे वो इन दोनों इनक्वालिटीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बात समझ आ रही? तो हम क्या करते हैं, अब हम पॉइंट आउट करेंगे पॉइंट्स। ठीक है, इनको ग्राफ ड्रा करने के लिए दो पॉइंट लेंगे हम, इसके दो पॉइंट इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। तो वो आपको मेथड सारा पता है। जिस तरह आपको याद होगा कि हमने उनकी बात की थी सारी की सारी, जिसमें हम इंटरसेप्ट वाला फार्मूलेशन यूज़ की थी। तो उन दोनों की मदद से हम एक्स और वाई इंटरसेप्ट की मदद से वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के दो दो पॉइंट जिनसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और फिर हम टेस्ट पॉइंट भी इसमें से हमने लेना है। बात समझ रहे हैं आप? तो वो सारे काम जो उनसे हमें वन बाय वन करने पड़ेंगे। तो पहले हम अगर क्वेश्चन 1 जो उनसी है उसके पॉइंट आउट करें, तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिखते जाऊँगा। तो अब देखें, अगर हम लिखें इसके जो पॉइंट हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के, तो वो आपके पास तकरीबन आएंगे। अगर उसका मैं ले लूँ पॉइंट P1, तो अब देखें जब हम इसमें x इंटरसेप्ट लेंगे, y पुट करेंगे। ठीक है, सारा प्रोसीजर वही है। तो चले हम वन बाय वन करते हैं, बजाय इसके मैं डायरेक्टली करूं इसको। तो क्वेश्चन 1 और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो हम पहले करेंगे फॉर क्वेश्चन 1 के लिए। तो उसकी जो फर्स्ट क्या निकालते होते हैं हम, एसोसिएट इक्वेशन। तो एसोसिएट इक्वेशन इसकी क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल 5। तो जब हम इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अब हम देखें हम इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। पहला कौन सा, x इंटरसेप्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट y इज इक्वल टू 0। तो y जब पुट हम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास इसमें x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, इसका y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या करना है हमने, पुट x इज इक्वल टू 0। तो तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5। यानी कि दो पॉइंट आ गए। जो P1 हमारा होगा, अगर आप देखें तो P1 जो सा है हमारा, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा उसमें y पुट किया हमने 0 और x क्या आ गया 5। और जो P2 हमारा होगा उसमें क्या होगा, हमने x 0 पुट किया और y हमारा क्या आ गया 5। इसी तरह अब हम किसके लिए जाएंगे, अब हम जाएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो जब हम 2 के लिए जाएंगे
उसकी एसोसिएट इक्वेशन जो सी है वो क्या होगी हमारे पास, वो हो जाएगी आपके पास -y प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0, तो y पुट 0 करेंगे तो x क्या आपके पास आ जाएगा, x आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो अब हम किस, y इंटरसेप्ट, ठीक है, क्या निकालेंगे, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट को करेंगे तो पुट क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी x 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ से भी हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक पॉइंट कहाँ से, इन दोनों को मिलाकर, और एक पॉइंट हमें इन दोनों को मिलाकर। तो क्या आएगा वो पॉइंट, तो पहला उसका नाम हम Q1 रख लेते हैं। तो Q1 जो सा है वो हमारे पास क्या होगा, उसमें y 0 था और x 1 आ गया, ठीक है। तो जो Q2 होगा हमारा, वो देखें आपके पास क्या आता है, Q2 क्या बन जाएगा, उसमें आपने x को 0 रखा और y आपके पास क्या आ गया, 1। तो ये दो आपके पास पॉइंट इस क्वेश्चन के आगे, क्वेश्चन 2 के, और अब इनको आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद भी आपको पता था, हमने यूज़ करते थे इसके सोल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए, हम देखते थे कि एक क्वेश्चन का, ठीक है, कि इसका कौन सा जोन सा है सोल्यूशन रीजन होगा। तो उसके लिए हमें टेस्ट पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, आप लोगों को याद होगा। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, इनको आपने याद रखना है कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट थे। तो उनकी मदद से हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं टेस्ट पॉइंट की जानिब। तो टेस्ट पॉइंट जब हम दोनों का लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। तो मैं इधर टेस्ट पॉइंट देखता हूँ, चले हम पहले ऐसा करते हैं, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम टेस्ट पॉइंट की मदद लेंगे ताकि हम इनका सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट कर सके। तो ये पॉइंट है, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं, ये जो हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको मैं यहीं रहने देता हूँ। तो ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका x डैश, ये क्या आ गया आपका y, और ये क्या है आपका y डैश, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो हम, ये क्या आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो माइनस में चलें तो इधर से ये -1 आ गया, ये -2, ये -3, ये -4। तो क्या आ गया, -2 -3 -4, काफ़ी ये। तो पहले हम अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो इसके ये 2 पॉइंट हमारे पास हैं। तो P1 देखते हैं कहाँ लेंगे हम। तो P1 क्या है, इसमें आपके पास क्या है, ये 5 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट 5 है और y 0 है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ होगा, ठीक हो गया। ये आपका P1 है। P2 0 5, यानी कि x 0 है और y 5 है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा। तो इस यहाँ हो गया। तो आप इसकी लाइन ड्रॉ करें। तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे आप, वो आपकी कुछ यूं आएगी, ठीक है, ये आपकी लाइन आ गई है। क्वेश्चन कौन सी क्वेश्चन की, ये आपकी क्वेश्चन बनेगी। इसको अगर हम चाहें तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल 5 है, ये आपका, ये बात समझ गए। अब आगे चलते हैं,
सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके जो 2 पॉइंट थे वो आपके पास क्या है? पहला पॉइंट है आपके पास 1 एंड 0, यानी कि x 1 है और y 0 है, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या है? x 0 है और y क्या है? -1 है, तो वो कहाँ बनेगी? y -1 ये। ठीक हो गया। अगर हम इसको मिलाएं तो ये हमारे पास कुछ लाइन जोन सी है, यूं बनेगी। ठीक हो गया। तो ये आपकी लाइन जोन सी है, ये बन रही है किसकी? -y प्लस x लेस देन 1 की। ठीक है, ये आपकी इस इनइक्वालिटी की लाइन है। अब हम देखें, अगर अब हम जाएंगे कंडीशन चेक करने के लिए कि ये लाइंस के सॉल्यूशन जो सेट्स होंगे वो किस तरफ होंगे। तो टेस्ट पॉइंट की बात मैंने की थी, तो टेस्ट पॉइंट, तो उसके लिए आपको बोला था कि हमारे पास जो कन्वीनियन है वो हम लेते हैं 0 0, ये पॉइंट यूज करते हैं। तो जब हम इन दोनों इनक्वालिटीज को देखें, तो अब आप देखें कि जब हम ये पॉइंट इस इनक्वालिटी में पुट करेंगे +0, यानी कि दोनों x भी 0 है y भी 0 है, ग्रेटर देन 5। आपको मैंने बताया था जब टेस्ट पॉइंट लेंगे हम इक्वालिटी को ख़त्म कर देंगे, इक्वल को ख़त्म करना है आपने, तो फिर आपने कंडीशन चेक करनी है। तो ये क्या हो गया? 0 5। अब ये देखें, ये जनरल बात है कि आप मुझे बताएं कि जो 0 होता है क्या 5 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो ये कंडीशन क्या आ गई? फॉल्स। ठीक हो गया। सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो उसमें देख लेते हैं। जब उसमें हम 0 और 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया? वो 0 प्लस 0 इक्वल खत्म हो गया लेस देन 1। तो क्या हो गया? 0 लेस देन 1। आप मुझे बताएं कि 0 जो सा है ग्रेटर होता है या 1 ग्रेटर होता है? 1 ग्रेटर होता है 0 से। तो इट्स मीन ये कंडीशन जो सी है क्या है? ट्रू हो गई। बात समझ रहे हैं? तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई है। तो अब हम इस कंडीशन तक पहुंच गए। तो ये जो 2 बातें मैं बताएंगी कि इनके जो सॉल्यूशन सेट हैं वो किस तरफ हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो पहले अगर हम बात करते जाएं इस कंडीशन की, पहली इक्वेशन की, ये फॉल्स हो गई है। तो जब ये फॉल्स हो जाती है, आपने याद रखना है टेस्ट पॉइंट क्या है? 0 0। तो ये टेस्ट पॉइंट आपका ये वाला है, 0 0 है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इट्स मीन, तो ये जो लाइन इससे बन रही है, इससे जो लाइन बन रही है कौन सी है? ये। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा इस 0 0 की तरफ नहीं होगा, उसकी अपोजिट साइड पे होगा। मींस के इसका जो सॉल्यूशन सेट होंगे ये जोन से हैं इस साइड पे होंगे। समझ गए बात आप? इसी तरह अगर हम सेकंड की बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसकी जो कंडीशन है वो हमारे पास इनइक्वालिटी की ट्रू आई है। इट्स मीन पॉइंट क्या था? 0 0। तो इसके जो सॉल्यूशन सेट होंगे वो क्या होंगे? इस पॉइंट की तरफ होंगे। तो ये जो लाइन इस तरफ आ रही है, इट्स मीन ये जो पॉइंट है 0 इस साइड पे है, यानी कि इसके अबव है, बिलो नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा? इस तरफ होंगे। 0 की तरफ जो प्लेन आएगा इसका वो उस तरफ होंगे। बात समझ रहे हैं? ये इस तरफ शेड इसका आएगा। बात समझ गए आप? तो ये अब देखें आपके पास, चूंकि यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन नहीं है, 2 इक्वेशंस है, सिस्टम है हमारे पास पूरा। हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरा सिस्टम है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज का सिस्टम आ चुका है। हाँ, अब हमारा सोल्यूशन रीजन कौन सा होगा? सोल्यूशन रीजन हमारा वो होगा जहां पे इन दोनों इक्वेशन के जो सोल्यूशन सेट हैं वो कॉमन होंगे, कॉमन एरिया। बात समझ रहे हैं? तो कॉमन कहां हो रहे हैं? इस एरिया में। ये जो आपका एरिया है इसमें ये जो उनसे सोल्यूशन है इसके
दोनों के, तो सोल्यूशन जो रीजन होगा बेसिकली इसका ये होगा जहां पे ये दोनों जोन से हैं आपस में कॉमन है। तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये हम शेड नहीं करेंगे। तो जब भी आपने सोल्यूशन रीजन निकालना होगा, 2 इनक्वालिटीज हों या आपको 3 दी गई हों, तो आपने जस्ट वो वाला एरिया आपने क्या करना है, वो वाला एरिया आपने जस्ट शेड करना है जो कि कॉमन होगा, चाहे आपके पास इनक्वालिटी क्या हो, 2 आ जाएं या 3 आ जाएं। ठीक है, तो ये जो आप हमने शेड कर दिया था ये एरिया आप शेड नहीं करेंगे। तो इन दोनों इनक्वालिटीज के लिए जस्ट ये वाला एरिया शेड होगा जो कि आपके पास क्या होगा, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा, जो कि जो भी पॉइंट आप यहां से लेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को वो सेटिस्फाई करेगा। ये था इनका सॉल्यूशन रीजन। कोई सी भी 2 लीनियर इनक्वालिटी का सिस्टम हो या 3 ले लें आप, तो जो भी उनका कॉमन एरिया बनता होगा वो उसका क्या कहलाएगा, उसको आप सॉल्यूशन सेट भी कह सकते हैं या उसको आप सॉल्यूशन रीजन भी कह सकते हैं। किसका? सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज का। बात समझ गए? चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, इसी तरह आप उनका सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करेंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपके ज़हन में सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जाते जाते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप वो क्वेश्चन जो सा है उसको सॉल्व कर कर मुझे उसकी पिक बनाकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करेंगे। तो आपके लिए मैं होमवर्क देता जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ठीक है, तो वो ज़रूर आपने ट्राई करना है और उसको आपने मुझे पिक बनाकर कमेंट्स में जो सा है अपलोड करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि किस किस स्टूडेंट ने हमारी इस वीडियो से कुछ सीखा है। तो क्वेश्चन है मैं आपको दे के जा रहा हूँ, 2 इनक्वालिटीज़ का ही है। तो होमवर्क जो सा है आपका वो आज का ये है, 3x + 7y > 21, x - y < 2। तो ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज़ का है। आपने फाइंड करना है इसका, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन। ओके, अल्लाह हाफिज़।